भाग्य का विषय है कि इस लक्ष्मणपुरी में 1 जून से 9 जून तक लगातार 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। और यह राम कथा कहने के लिए चित्रकूट के तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज पधारे हैं। आप सब इनसे बड़ी प्रकार अनभिज्ञ भी हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज के बारे में आप जानते हैं, बचपन में 2 माह के जब वो थे तब उनकी दृष्टि चली गई। तब से लेकर अब तक उनकी साधना, उनकी तपस्या और उनका अपना लेखन, पढ़ाई, शास्त्रों के प्रति रुचि, वेदों के प्रति रुचि, उन्होंने 250 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, जो एक विलक्षण प्रतिभा को बताती है, दर्शाती है। पूज्य महाराज श्री का लखनऊ में आगमन, अयोध्या स्थित दिव्य भव्य रामलला के मंदिर निर्माण के बाद प्रथम बार हो रहा है, जहाँ पूरे विश्व के लोग और 140 करोड़ भारतीयों के बीच में सब लोग इस बात से जानते हैं कि जानकारी में है कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय जब राम जन्मभूमि का निर्णय देने वाला था तो उस समय गवाही के लिए जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज को बुलाया गया। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज ने जब गवाही के लिए उपस्थिति अपनी दर्ज की तो माननीय न्यायाधीश महोदय का सिर्फ एक प्रश्न था, क्या प्रमाण है, कैसे सिद्ध हो सकता है कि भगवान राम का जन्म इसी स्थल पर हुआ था। और इसका उत्तर निर्भीक होकर जगत गुरु ने उस दिन सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में दिया था। उन्होंने बताया था कि यह शास्त्र सम्मत है और शास्त्र में इस पुस्तक में पृष्ठ संख्या इतने पर यह श्लोक लिखा हुआ है, जहाँ पर सरयू नदी से इतनी दूरी पर इस दिशा के अंतर्गत भगवान राम का जन्म हुआ था। कोर्ट ने वह सारे प्रमाणों को उसी समय तत्काल उसकी जांच की थी और जांच में उन्होंने उसे उपयुक्त पाया और राम जन्मभूमि का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में सुनाया। ऐसे तेजस्वी संत भारत की धरा पर, जिन्हें हम सनातनी एक अंश अवतार के रूप में लेते हैं, दृष्टिहीन होने के बावजूद अद्भुत दृष्टि रखने वाले, संजय दृष्टि रखने वाले ऐसे राम भद्राचार्य जी लखनऊ में आ रहे हैं। लक्ष्मणपुर वासी उनका स्वागत करने के लिए आतुर हैं, पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करना चाहते हैं। और 1 जून से 9 जून तक 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन सीतापुर रोड स्थित सेवा अस्पताल के प्रांगण में, ब्रिज की रसोई के मैदान में यह कथा नित्य 5 बजे से 8 बजे तक होगी। प्रथम दिवस से 8 तारीख तक यह कथा 5 बजे से 8 बजे तक होगी। अंतिम और विश्राम दिवस पर यह कथा सुबह के सत्र में होगी 9 बजे से 12 बजे। 12 बजे जब इस कथा का विश्राम होगा, कथा का समापन तो हो नहीं सकता। तुलसी जी कह गए हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंत। कथा का समापन नहीं होता है, कथा का विश्राम होता है। और 9 तारीख को भी बड़ा मंगल है, 2 तारीख को भी बड़ा मंगल है
और 9 तारीख को बड़ा मंगल के दिन 12 बजे के बाद महाप्रसाद होगा, जिसमें सारे लक्ष्मणपुरवासी सम्मिलित हों, ऐसी सबसे आग्रह है, अनुरोध है। और विशेष रूप से यह राम जी का चमत्कार, ये श्याम जी का चमत्कार, यह हनुमान जी की कृपा है। कथा तो हनुमान जी सरकार कराने वाले हैं और मुख्य यजमान भी इस कार्यक्रम के हनुमान जी सरकार है और हनुमान जी का बड़ा मंगल है। और सबसे बड़ी बात है कि यह पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास सनातन धर्म में पुरुषोत्तम के गायन के लिए है, साधना के लिए है, भक्ति के लिए। तो पुरुषोत्तम मास की यह कथा जेठ के महीने में 1 तारीख से 9 तारीख तक श्रवण करने का सौभाग्य लक्ष्मणपुरी वासियों को मिलेगा, आसपास के जनपद वासियों को मिलेगा। निवेदन करता हूँ कि कथा स्थल पर तो जितने लोग आएंगे उन्हें दर्शन का, श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, लेकिन आप सबकी दूरदृष्टि से, आप सबके साधन से जो दूर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको भी कथा का पुण्य प्राप्त होगा, कथा का लाभ प्राप्त होगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि इस 9 दिन की कथा का आप मीडिया के माध्यम से प्रचार भी करेंगे, लोगों तक जगत गुरु की बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे और जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कल्पना की राम राज की स्थापना हो, उस राम राज की जो घोष हुई जगत गुरु राम भद्राचार्य के आगमन से हो जाएगा। आप सबसे यही मेरा निवेदन है, एक प्रार्थना है। ये प्रेस रिलीज अभी आपको प्राप्त होगी, लेकिन आप सबका सहयोग और आशीर्वाद इस कथा में भी मिले, प्रयास किया जाएगा। महाराष्ट्र जब आ जाएं, अगर उन्होंने अनुमति दी, समय दिया, तो आप लोगों के लिए सीधे एक बार भेंट का, साक्षात्कार का अवसर का करने का भी हम प्रयास करेंगे। तो लखनऊ के हमारे मीडिया बंधु को आशीर्वाद भी मिल जाए जगत गुरु का और एक बार उनसे साक्षात्कार करने का अवसर मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आह्वान हुआ, मैं नमन करता हूँ। परिचय की दृष्टि से यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि मेरे दाहिनी ओर सौरभ बंदोपाध्याय जी बैठे हैं, जो उत्सव समिति के संरक्षक हैं। और सौरभ दादा को क्रेडिट जाता है माई की कृपा से, जो लखनऊ की अब विश्व की सबसे बड़ी दुर्गा पूजा हो रही है, इसका नाम गिनेस बुक में दर्ज हुआ है लगातार कई वर्षों से। उस दुर्गा पूजा के आयोजक संयोजक होने का सौभाग्य सौरभ दादा को रहा है, जो इसी उत्सव संस्था से हैं। हमारे बाईं ओर बैठे हैं राकेश पांडे जी, जो उत्सव संस्था के महामंत्री हैं और इस कार्यक्रम में प्रमुख भूमिका में है। बगल में श्री संजीव अग्रवाल जी बैठे हैं, जो श्री श्याम परिवार, जो इस मंदिर में जहाँ हम बैठे हैं उस परिवार के भी वे अध्यक्ष हैं और हमारी इस आयोजन समिति के कर्ता धर्ता है। इनके बगल में आदरणीय दीपक अग्रवाल जी बैठे हैं, इस समिति के आयोजक हैं। श्री आशीष अग्रवाल अमो जी, जो इस मंदिर के कोषाध्यक्ष हैं और इस आयोजन समिति में है। मेरे बड़े भाई श्रीमान श्याम जी अग्रवाल चौक से हैं, जो इस उत्सव कमेटी के संरक्षक हैं। श्रीमान अनिल गुप्ता जी हैं, ये भी हमारे इस समिति में है और इस मंदिर की समिति में है। डॉक्टर अजय गुप्ता हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, मेरे अजय डॉक्टर हैं और इस आयोजन समिति में ऋषि कपूर जी हैं। और यहाँ बैठे हुए बहुत सारे ऐसे हमारे मंदिर से जुड़े हुए हमारे समिति से जुड़े हुए लोग हैं, उनका परिचय भी मैंने आपको प्रदान किया। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो रहेगा। और जगत गुरु के दर्शन को लगभग ऐसा कोई सनातनी नहीं है जो उत्सुक ना रहता हो। महाराज श्री जरूर आएंगे और मुख्यमंत्री जी एक बार आएंगे, कई बार आएंगे ये नहीं कह सकता, लेकिन आएंगे ये कह सकता। और इसके अलावा मैं स्वयं दिल्ली गया था, अपने अभिभावक भारतीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री लेके आया हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्रिमंडल के लोग आएंगे, सभी सम्मानित जन, हाईकोर्ट के न्यायाधीश के सभी यहाँ के जितने भी लोग हैं सभी को आमंत्रण है। ये कथा सबकी है, कथा किसी व्यक्ति की नहीं है, कथा समाज की है, लक्ष्मणपुर वासियों की है। कथा में सभी लोगों की सहभागिता है, कथा सबकी है और सबसे मिलकर इस कथा को आयोजित किया। तो शिखर हैं मंदिर के, वो शिखर राम मंदिर के शिखर हैं और उसको राम मंदिर के शिखर का ही आवरण दिया है। वे मोबाइल नीचे करिए, वे मोबाइल नीचे करिए। तो ये जो
पंडाल का निर्माण चल रहा है और परसों आपको मालूम है कि सजकर तैयार हो जाना है। तो ये स्टेज का चित्र मैं आपके सामने आपके माध्यम से बाबा खाटू श्याम के चरणों में रिलीज कर रहा हूँ। यार एक बार कैमरा नीचे करिए तो बाकी पीछे वाले भी ले लेंगे। हाँ